साम सदाशिव दर्शकों, मैं भगवान शिव का पुत्र सदाशिव आपको नमन करता हूँ। दरअसल हमारे ही घर पर काम करने वाले एक काका के परिवार की ये कहानी है, जिनके घर एक 10 साल की छोटी लड़की थी जो कि बहुत बड़ी शिव भक्त थी। हालांकि कहानी के किरदारों के नाम बदल दिए गए हैं, लेकिन मैं आपको आज कलयुग की दास्तां और भगवान शिव पर जो व्यक्ति सच्ची आस्था रखता है उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। ये कहानी असल शिव भक्त के सामने ही जाएंगी और असल शिव भक्त मेरे महादेव का कभी अपमान नहीं करेंगे। वो इस कहानी का पूरा श्रवण करके ये जान पाएंगे कि मेरे महादेव आज भी हमारे साथ ही हैं और कलयुग में क्या चल रहा है ये भी आप विस्तार में जान पाओगे। ये कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक मासूम लड़की के साथ ऐसी घटना घटी जिसने उसके पूरे जीवन को बदल दिया। ये घटना कलयुग की सच्ची दास्तां को उजागर करने वाली है, जहां समाज ने उसे दोषी ठहराया, उसकी इज्जत और मर्यादा पर प्रश्न उठाया। लेकिन यह कहानी सिर्फ उसके दुख की नहीं है, बल्कि ये उसकी अदम्य शक्ति और भगवान शिव की कृपा का प्रतीक है, जिसने अंत में उसे और उसके परिवार को राहत दी। सिर्फ भगवान शिव की आराधना करने से कितना बड़ा विघ्न टल सकता है, इसकी ये सच्ची कहानी आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ये कहानी उस व्यक्ति की है जो हमारे ही घर पे काम करते थे। सीमा नाम की एक लड़की एक छोटे से गांव में रहती थी। उसका परिवार अत्यंत साधारण था, परंतु ईमानदारी और मेहनत में विश्वास रखने वाला था। सीमा की माँ उसे हमेशा सिखाती थी कि जीवन में कभी भी सच्चाई और धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। उनके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं थी, थोड़ी सी ही ज़मीन थी, लेकिन वो बहुत मेहनत करके कमाते थे और खाते थे। सीमा के पिताजी हमारे ही घर पे काम करते थे और अक्सर जब भी समय मिलता तो हमारे घर के बाकी काम भी कर देते थे। उनके पास में तो ज़्यादा ज़मीन नहीं थी, लेकिन हमारे ही खेतों में वो अक्सर काम किया करते थे। सीमा के दिल में भी भगवान शिव के प्रति गहरा विश्वास था। उसकी दिनचर्या में शिवलिंग के सामने बैठकर पूजा करना और आराधना करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। गांव के लोग उसके भक्ति को देखकर उसे सम्मान देते थे, लेकिन सबके मन में उसके लिए सच्ची इज्जत नहीं थी। कुछ लोग उससे ईर्ष्या करते, द्वेष रखते, खासकर गांव के दबंग लड़के रघु और उसके साथी। हालांकि आपको गांव की परिस्थितियां पता ही होगी। जब कोई छोटा व्यक्ति बड़ा बनने की कोशिश करता है तो लोग अक्सर उस पर लांछन लगाने की कोशिश करते हैं, उसे नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। वैसा ही इनके साथ में भी था। रामू काका जो हमारे घर पर काम करके मेहनत की रोटी कमाते थे, उनसे कई लोग जलते भी थे, क्योंकि उनके घर परिवार में खुशियाँ इतनी दिखती थी जितनी हमारे ही घर पर नहीं दिखती थी। हालांकि वो हमारे घर पे काम करते थे, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कुराहट और उनके चेहरे पर खुशी देखकर हमें अक्सर लगता कि आखिर इन काका को किस बात की इतनी खुशी है, इतने वो खुश रहते। हमेशा खुश और प्रसन्न वो इसलिए भी रहते थे क्योंकि वो बहुत बड़े शिव भक्त थे। अपने दिनचर्या में वो भगवान शिव के मंदिर जाना कभी भी नहीं भूलते थे। और अक्सर मैं भी उनसे पूछता कि काका आप इतने खुश क्यों रहते हैं, तो वो अक्सर मुस्कुराकर कह देते कि ये मेरा नसीब है, ये भगवान शिव की कृपा है। उनका परिस्थिति इतना अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी भगवान शिव पे उनका बहुत अटूट विश्वास था और शायद यही विश्वास उनके मुस्कुराहट का कारण था। मैंने अक्सर देखा है उनके जीवन में कठिनाइयाँ भी बहुत थी, लेकिन वो अक्सर मुस्कुराते और कहते कि ये तो मेरा नसीब है, ये भगवान शिव की कृपा है। और इसी के कारण शायद वो बहुत खुश रहते। हमारे पास में भी बहुत पैसा है, पैसा होने के बावजूद भी हम उतने खुश नहीं थे जितने हमारे घर पे काम करने वाले काका थे। उनकी ये गाथा सुनाते हुए मुझे बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सीमा के भी दिल में भगवान शिव के लिए बहुत गहरा विश्वास था। उसके दिनचर्याओं में शिवलिंग के सामने बैठकर पूजा करना और आराधना करना मानो सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। गांव के लोग उसकी भक्ति को देखकर उसको सम्मान देते थे, लेकिन कभी उसका आदर नहीं करते थे। पीछे यही बातें करते थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश रहती
और उसके खुशी को देखकर दूसरे गांव विचलित हो जाते। गांव के लोग अक्सर यही सोचते कि आखिर इनके पास इतना धन कहाँ से है। और गांव में रघु नाम का एक दबंग लड़का भी रहता था, जो अक्सर हर किसी पर दादागिरी डालता था। हालांकि घटना से पहले ही कोई भी उस व्यक्ति के तरफ देखता भी नहीं था, उससे बात भी नहीं करता था। लेकिन एक दिन गांव में बहुत बड़ा मेला लगा था। मेले में सब गांव वाले इकट्ठा हुए। सीमा भी अपने परिवार के साथ मेले का आनंद लेने गई थी। वहां रघु और उसके साथियों की नज़र सीमा पर पड़ी। रघु ने हमेशा सीमा पर बुरी नज़र रखी थी और आज उसके दिमाग में कुछ खतरनाक योजना थी। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर योजना बनाई और रात में जब मेला खत्म हो चुका था, सीमा को अकेला पाकर उसका अपहरण कर लिया। यह हमारे गांव की सच्ची घटना है। रघु पर सबको ही शक था, लेकिन किसी ने भी उसके ऊपर नाम नहीं लिया, क्योंकि हर एक व्यक्ति उससे डरता था। सीमा ने चीख पुकार की, लेकिन दूर जंगल में उसकी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दी। रघु और उसके साथियों ने उसकी मर्यादा लूट ली। वो बुरी तरह टूट चुकी थी, उसकी आत्मा आहती थी। और जब वो घर पहुंची तो उसकी हालत देखकर उसके माता पिता का दिल फट गया, दिल बैठ गया। और उस दिन पहली बार था जब मैंने रामू काका के चेहरे के ऊपर की हंसी को जाता हुआ देखा। जाहिर सी बात है, अगर बच्चे के लिए उनका दिल नहीं टूटेगा तो और किसके लिए टूटेगा। अक्सर यही होता है कि जब बच्चों को कुछ हो जाता है तभी माँ बाप के चेहरों की हंसी मानो चली सी जाती है। और इतनी बड़ी दुर्घटना घटने के बाद तो आप समझ ही सकते हैं कि उनके ऊपर क्या बीती होगी। तब जब उन्होंने सारा माजरा हमको बताया तो हमने कोशिश की कि हम पुलिस थाने जाए और उनके लिए सही योजना करें। लेकिन उन्होंने बोला कि साहब, हम गरीब लोग हैं, हम और इसमें नहीं पड़ना चाहते, हम हमारी उलझनों को और नहीं बढ़ाना चाहते, हम पुलिस के चक्कर नहीं लगाना चाहते। कई बार मैंने और पिताजी ने उन्हें समझाया, लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं मानी। उन्होंने कहा कि मुझे इस चक्कर में पड़ना ही नहीं है, मुझे पुलिस के फंदों में पड़ना ही नहीं है। मेरी बेटी जिंदा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बाकी सब भोलेनाथ देख लेंगे। ऐसी बात सुनकर मेरे मन में भी यही ख्याल आया कि ऐसे परिस्थिति में भी अगर कोई भगवान शिव पर विश्वास रख सकता है तो वो एक सच्चा भक्त ही हो सकता है। ऐसे परिस्थिति में भी अगर कोई कह सकता है कि भगवान मेरा साथ देंगे तो वो एक सच्चा भक्त ही कह सकता है, क्योंकि इतना बड़ा पहाड़ टूटने के बाद तो हमारे जैसे लोगों को भगवान शिव को कोसने से समय नहीं मिलता। यही फर्क होता है। जब एक गरीब व्यक्ति पर बड़े से बड़ा पहाड़ भी पड़ता है, बड़े से बड़ी विपदा भी उसके ऊपर आ जाती है, तो वो भगवान में अपना विश्वास कभी कम नहीं होने देता। इतना बड़ा घटना घटने के बावजूद भी अगर रामू काका ये कह सकते हैं कि मेरे शिव इसे देख लेंगे, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। लाख समझाने के बावजूद भी रामू काका ने एक नहीं सुनी और कहा कि हम पुलिस थाने नहीं जाएंगे, और उन्होंने यही किया। पुलिस थाने जाने से मना कर दिया और पुलिस थाने गए भी नहीं। ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोग सीमा और उसके परिवार को दोषी ठहराने लगे। लोग कहने लगे कि अगर तुम्हारे बेटे की कोई गलती नहीं है तो तुम क्यों नहीं पुलिस थाने जाते। ऐसी बातें सुनकर रामू काका का दिल भर आया। उन्हें बहुत बुरा लगता था, लेकिन दूसरे दिन उसी समय वो काम पर भी आए, घर के काम भी करने लग गए। तब मैंने उनसे पूछा कि काका, गांव के लोग ऐसी बात कर रहे हैं, हम एक पुलिस कंप्लेंट फाइल तो कर देते हैं। लेकिन काका ने मेरी एक नहीं सुनी। तब भी उन्होंने कहा कि गांव के लोग जो भी कहते हैं उन्हें कहने दो, मेरे बेटी पर लांछन लगाते हैं उन्हें लगाने दो, लेकिन मुझे मेरे शिव पर पूरा भरोसा है, मुझे मेरे महादेव पर पूरा भरोसा है। दोस्तों, ये बातें सुनकर मेरा भी दिल भर आया कि किसी व्यक्ति का भगवान पर इतना अटूट विश्वास कैसे हो सकता है। जब उन्होंने ये कहा तो मेरे भी मन में आया कि अगर इनका आप पर इतना अटूट विश्वास है महादेव, तो आप कुछ करते क्यों नहीं। मैं भी भगवान के सामने उनके लिए मनोकामनाएं करने लगा और मैंने भी उनसे पूछा कि रामू काका, अगर आपका भगवान शिव पर इतना विश्वास है तो वो आपके लिए कुछ करते क्यों नहीं। तो रामू काका ने मुस्कुरा कर कहा कि बेटा, अभी समय गया नहीं है,
समय अभी आना बाकी है और मेरा शिव, मेरा भोला मेरा साथ ज़रूर देगा। तुम भी देखना, वो मेरी सहायता अवश्य करेगा। मेरे ऊपर जो इतना बड़ा विघ्न आया है उसे वो ज़रूर टला देगा। गांव के लोगों को भी वो सही मार्गदर्शन देगा। ऐसा अटूट विश्वास मैंने अपने जीवन में आज तक कभी नहीं देखा था। गांव वालों ने सीमा पर ही इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए। ज़रूर इसकी ही गलती होगी। कुछ औरतें कहती, किसी शरीफ लड़की के साथ ऐसा क्यों नहीं होता कभी। गांव के लोग ताने देते। उसका परिवार भी गांव में बहुत अकेला पड़ गया था। हर कोई उनसे दूरी बनाने लगा था। सीमा के माता पिता को भी शर्मिंदा झेलनी पड़ रही थी, मानो उनकी बेटी ही दोषी हो। उनका परिवार आर्थिक संकट में भी था। धीरे धीरे जब समय बीतने लगा तो हमारे गांव के लोगों ने उन्हें इतने ताने मारना शुरू कर दिए कि शर्म के मारे रामू काका ने अपने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। और इसी की वजह से मैं और मेरे पिताजी उनके घर गए, उनसे उनकी व्यथा जानने के लिए। जब हम उनके घर पहुंचे तो उन्होंने बताया कि नहीं बेटा, मैं अब कहीं नहीं जाना चाहता। ऐसा नहीं है कि मुझे शर्म आती है या फिर मुझे बुरा लग रहा है, क्योंकि सीमा भी वहाँ पे मौजूद थी और सीमा के ही सामने रामू काका अगर कुछ ऐसी वैसी बात कर देते तो सीमा पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता। इसलिए रामू काका ने सीमा के सामने मुझे कुछ भी नहीं कहा। लेकिन हम सभी लोग जानते थे कि वो इसीलिए नहीं आते क्योंकि अब गांव वालों के ताने सुनना उनके बस की बात नहीं रही। उन्हें बहुत बुरा तो लगता, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ शिवालय जाते और कभी किसी को अपना मुंह नहीं दिखाते। सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव के दर्शन लेते, उनका मुख देखते, उन्हें अपना मुख दिखाते, उन्हें अपना दर्द बताते, लेकिन किसी और की सहायता की कोई अपेक्षा मेरे रामू काका ने कभी नहीं रखी। सीमा के माता पिता बहुत शर्मिंदा थे। उनकी माँ तो बाहर भी नहीं निकलती थी। और समय बीतता गया और सीमा के जीवन में एक और बड़ा झटका आया। उसे एहसास हुआ कि वो गर्भवती है। ये खबर उसके लिए किसी बड़े तूफान से कम नहीं थी। वो अपने माता पिता के पास गई और रोते हुए बोली, माँ अब क्या होगा, मैं इस बच्चे के साथ क्या करूँगी। समाज पहले ही मुझे ताने दे रहा है, अब तो वो मुझे जीने ही नहीं देंगे। उसकी माँ ने उसे समझाया, बेटी हमें धैर्य रखना होगा, भगवान शिव पर विश्वास रखना होगा, वो हमारी मदद ज़रूर करेंगे, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेंगे। लेकिन सीमा के दिल में बहुत घबराहट थी। गांव के लोग और भी क्रूर हो गए थे। गांव के लोगों को जब ये बात पता चली तो रामू काका ने गांव के लोगों को बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसके पेट में पानी भर गया है। जब उन्होंने गांव के कई लोगों को बताया कि उसके पेट में पानी भर गया है तो गांव के कुछ लोगों ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो तुम उसका इलाज कराओ। उसका इलाज क्यों नहीं कराते? क्या तुम अपने बेटी को मरवा देना चाहते हो? हालांकि जो बात सच थी ये रामू काका को भी पता थी, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि सीमा की और बदनामी हो। इसीलिए वो बार बार सबसे कहते कि उसके पेट में तो पानी भर चुका है। लेकिन गांव के कुछ क्रूर लोगों ने, जो महिला हमारे पास के ही अस्पताल में काम करती थी, उसे उनके घर लेके गए और बताया कि इसका इलाज कराओ। जब उस महिला ने सीमा को देखा तो वो तो मजेवी खिलाड़ी थी। उसने तुरंत ही पहचान लिया कि सीमा गर्भवती है। उसने ये बात गांव के उस व्यक्ति को बता दी जो उसे लेकर आया था। गांव का वो व्यक्ति पूरे गांव में ढिंडोरा पीट चुका था कि सीमा तो गर्भवती है। अब क्या था, गांव के लोगों को और एक मुद्दा मिल गया। दिन रात वो सीमा के परिवार को ताने मारते, सीमा के बारे में भरी भूली बातें कहते, कहते कि सीमा ही बदचलन है, सीमा ही ऐसी है, सीमा ही वैसी है। और ये सब देखकर रामू काका दुखों के पहाड़ों में और ग्रसित हो गए थे और खो गए थे। तब मैं और मेरे पिताजी रामू काका के पास में दोबारा गए और उनसे विनती की कि आपने आपके जीवन के 22 वर्ष हमारे ही घर पे काम किया। हम चाहते हैं कि हम आपके लिए एक छोटा सा घर बना दे दूसरे किसी गांव में, ताकि आप सुख से रह सके, आप अच्छे से रह सके। लेकिन रामू काका ने एक नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि ये छोटा सा घर तो मेरे माँ की आखिरी निशानी है, मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अब ये सुनकर हम भी अचंभे में गिर गए कि अब इनसे कहा क्या जाए।
क्योंकि हम इनको समझा रहे हैं लेकिन ये समझने का नाम नहीं ले रहे। इनका भरोसा है भगवान शिव पर, लेकिन भगवान शिव इनकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। ऐसा देखकर मुझे भी बहुत गुस्सा आया और मैंने भी कहा कि भगवान शिव वगैरह तो कुछ भी नहीं होते, ये तो किसी के ऊपर कोई भी कृपा नहीं दर्शाते, क्योंकि दिन रात तो ये इंसान भगवान शिव की आराधना करता है, दिन रात तो ये इंसान भगवान शिव का नाम लेता है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर कठिनाइयों का इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा। अब और क्या परीक्षा लेना चाहता है भगवान। ऐसा सुनकर मेरे मुंह से भी इतनी सारी बातें निकल गई और मैं खुद भी भगवान शिव की आराधना करना छोड़ दिया। ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात थी, लेकिन मैंने भी भगवान शिव की प्रार्थना वगैरह करना बिल्कुल छोड़ दी। लेकिन इस लड़की ने पूरे गांव का नाम खराब कर दिया। लोग इस प्रकार की बातें करने लगे। कुछ लोग तो उसके माता पिता को ताने भी मारते थे, तुमने अपने बेटी को कैसा पाला है, इतना सब कुछ कहते थे, लेकिन तब भी हमारे भोले बाबा कुछ भी नहीं कर रहे थे। ऐसा विचार मेरे मन में आया कि लोग इतनी बातें बना रहे हैं, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति दिन रात शिवालय जा रहा है, दिन रात शिव की भक्ति कर रहा है, दिन रात भगवान शिव के बारे में बात कर रहा है, तब भी भगवान शिव आखिर क्यों कुछ नहीं करते। ऐसे विचार मेरे मन में आते और इन्हीं विचारों के कारण मेरा भगवान शिव पर से तो विश्वास उठने लगा था। इन परिस्थितियों में सीमा ने अपने जीवन का एकमात्र सहारा भगवान शिव को बना लिया। वो हर रोज शिवलिंग के सामने बैठकर शिव जी की आराधना करती, उनसे प्रार्थना करती कि उसकी कठिनाइयाँ समाप्त हो जाए। वो चाहती थी कि समाज उसे माफ़ कर दे, उसका बच्चा सुरक्षित जन्म ले और उसका परिवार फिर से सम्मान पा सके। वो रोज शिवलिंग के पास जाकर घंटों तक ध्यान लगाती। उसका विश्वास अड़ीग था कि भगवान शिव उसकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। उसकी भक्ति और तपस्या इतनी गहरी थी कि उसके शरीर और मन की हर पीड़ा को उसने भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया था। दर्शकों, आप सोच कर देखिए कि उसकी उम्र क्या थी और इतने कम उम्र में भी उसका भगवान शिव पर इतना अटूट विश्वास था। दिन रात भोले बाबा की आरती करना, पूजा करना और इस परिस्थिति में भी अपने आप को पकड़ के रखना, ये तो बस शिव कृपा ही हो सकती है। ये जो ताकत, ये जो शक्तियाँ उसके अंदर थी, ये कोई साधारण शक्तियाँ तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। हमारे जैसे इंसान को तो अगर कोई एक बात भी बोल दे तो हम उसे 10 दिन पकड़ कर बैठते हैं, लेकिन सीमा के बारे में ऐसा नहीं था। लोग ताने मारते रह गए, लेकिन सीमा का अटूट विश्वास और अटूट भक्ति कभी भी कम नहीं हुई। मैं पलट गया लेकिन सीमा नहीं पलटी। सीमा की गहरी भक्ति और तपस्या का अंत में असर हुआ ही। एक रात जब वो गहन ध्यान में थी, उसे भगवान शिव का सपना आया। उसने ये बात हमारे घर पर भी आकर बताई। वो दिन जिस सीमा से मैं मिला, वो सीमा बिल्कुल अलग थी। उसने बताया कि भगवान शिव ने उसे बताया है कि बेटी, तुझे अब और कष्ट सहने की आवश्यकता नहीं है। तेरे भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। तेरा और तेरे परिवार का सम्मान वापस आएगा और ये बच्चा तेरे जीवन का प्रकाश बनेगा। सुबह जब सीमा उठी तो उसने अपने दिल में अजीब सा सुकून महसूस किया। उसे महसूस हुआ कि भगवान शिव ने उसकी प्रार्थनाएं सुन ली है। उसके अंदर एक नई ऊर्जा आ गई थी। उसने अपने माता पिता को इस सपने के बारे में बताया और उन्हें भी विश्वास हो गया कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उस दिन कई दिनों के बाद ने रामू का पक्का घर का काम करने के लिए फिर से हमारे घर आए और उस दिन उनके चेहरे पर मैंने वही मुस्कान देखी। और जब मैंने उनसे पूछा कि आपके मुस्कान का कारण क्या है, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझे इस सपने के बारे में बताया और उन्होंने बताया कि भगवान शिव अब हमारे साथ हैं। इस अटूट विश्वास को देखकर मैं भी आश्चर्यचकित हो गया, लेकिन मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आखिर सपने में अगर भगवान शिव ने दर्शन दिया है तो इनको थोड़ा तो खुशी मिला, थोड़ा तो ये लोग ठीक हो गए, ऐसा मेरे मन में आया। लेकिन कुछ समय बाद मैंने भी महसूस किया कि गांव के कुछ लोग जो अब तक चुप थे, धीरे धीरे सीमा के समर्थन में आने लगे। उन्होंने महसूस किया कि रघु और उसके साथियों ने जो किया वो बिल्कुल गलत था। गांव के बुजुर्ग ने इस बात पर ध्यान दिया और रघु को बुलवाकर कठोर सजा दी। जिस रघु के सामने गांव का कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं बोलता, बड़े बड़े सरपंच तक जिसके सामने चुप रहते, आज उस रघु को अचानक से सजा दे दी गई।
रघु को गांव से बाहर निकाल दिया गया और उसके परिवार को भी समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। हमने ये भी देखा कि लोगों ने उसके परिवार को भी इस गांव से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। हालांकि एक समय ऐसा भी था कि उनसे कोई नजरें नहीं मिला सकता। ये क्या है? ये शिव कृपा ही हो सकती है। गांव के लोग अब सीमा के प्रति अपना नजरिया बदलने लगे थे। लोग उसकी भक्ति और धैर्य से प्रभावित होने लगे थे। उसके परिवार को भी अब सम्मान मिलने लगा था। धीरे धीरे समाज ने उसे स्वीकार किया और उसके स्थिति में सुधार आने लगा। जो लोग दिन रात उसके बारे में बात करते, वो लोग आज भी उसके बारे में बात करते, लेकिन आज उसके भक्ति की बातें होती। जब हमारे भी घर पर कोई व्यक्ति आता तो वो आज उसके भक्ति की ही बातें करता। ये शिव कृपा ही हो सकती। इतना बड़ा परिवर्तन पूरे गांव में अचानक से कैसे आ सकता है, इसमें मैं भी सोच में पड़ गया। लेकिन मुझे ये बात बाद में पता चली कि अगर भगवान शिव है तो मुमकिन है। कुछ ही महीनों बाद सीमा ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया और उसका नाम शिवांश रखा। शिवजी की कृपा के प्रतीक के रूप में उसका नाम शिवांश रखा गया। गांव के लोग अब उसकी इज्जत करने लगे थे। शिवांश का जन्म गांव के एक नया आरंभ साबित हुआ। गांव के लोग ये सोचने लगे कि शिवांश का जन्म हमारे गांव के लिए एक नया आरंभ है। वो बच्चा भगवान शिव का आशीर्वाद का प्रतीक था और उसकी मासूमियत और सजाविता ने सभी का दिल जीत लिया था। शिवांश के बड़े होने के साथ ही सीमा और उसका परिवार फिर से खुशहाल जीवन जीने लगा। रामू काका हमारे घर आने लगे, शिवांश हमारे घर आने लगा। शिवांश कुछ अलग ही था। ऐसा लगता था कि वो कुछ अलग है और उसके ऊपर भगवान शिव की कृपा ही है। ऐसा अक्सर लगता था कि वो भगवान शिव का ही अंश है। ये बच्चा उनके लिए समाज का एक नया अध्याय लेकर आया था। और सीमा की कहानी ने सभी को ये सिखाया कि विश्वास और भक्ति के सामने कोई भी कठिनाइयाँ टिक नहीं सकती। आज समय बहुत खराब है, इसमें कोई दोहराए नहीं, लेकिन अगर हम हमारे मन को सही रखें, हम हमारी भक्ति सही रखें, हम हमारी श्रद्धा कभी कम ना होने दे, तो युग चाहे कलयुग हो या इससे भी बड़ा कोई खराब युग आ जाए, लेकिन भगवान शिव अपने भक्तों का हाथ कभी नहीं छोड़ते। वो दूसरों के मन में भी आपके प्रति परिवर्तन लाने की क्षमता रखते हैं। इस कहानी से, इस सच्ची घटना से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सीमा की जो ये कहानी है वो धैर्य, विश्वास और भक्ति की कहानी है, जो दिखाती है कि जब कोई व्यक्ति सच्चे दिल से भगवान की आराधना करता है ना, तो भगवान भी उसकी मदद करते हैं। ये सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है, बल्कि ये समाज के बदलाव और उन धारणाओं की भी कहानी है जो अन्याय के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा देती है। इसलिए मेरी भी आपसे विनती विशेष है कि अगर आप किसी मनोकामना को लेकर परेशान हैं, तो बिल्कुल रामू काका की तरह अपने चेहरे के ऊपर एक तेजस्वी खुशी रखिए, अपने चेहरे के ऊपर एक मुस्कुराहट रखिए और बार बार कहिए कि हम तो बस उस भगवान शिव के हवाले हैं। आप देखिए, वो आपकी हर एक मनोकामना पूरी करेंगे। ये हमारे गांव की सच्ची घटना है। अगर गांव में वो इतना बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, तो मेरा शिव कुछ भी कर सकता है। अगर आपने इस कथा का श्रवण यहाँ तक किया है, तो आप भगवान आपकी भी मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण करेगा। अगर आप अपने मनोकामनाओं के ध्वनि को और प्रबल बनाना चाहते हैं, भगवान शिव तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप साम सदाशिव इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे जुड़ जाइए, इस नाम के साथ आप अपना संबंध बनाइए। साम सदाशिव, हर हर महादेव।